अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 15 का सेकेंडरी बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था बेसिकली बेटा सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शन थे, सेल अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कैसे एडजस्ट करता है, कैसे अडॉप्ट करता है, वाटर की कंसनट्रेशन जो है उसको कम या ज़्यादा करके अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट या सोल्यूट। तो इसके लिहाज से हम लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी इन्वायरमेंट्स की, उसमें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की बात की थी। तो नेक्स्ट बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट प्लांट्स, और उसके लिहाज से क्लासिफिकेशन बेटा की गई है तीन के अंदर, तीन क्लासेस बताई गई हैं, जिसमें बेटा हाइड्रोफाइट्स आ जाते हैं, जीरोफाइट्स आ जाते हैं और मीजोफाइट्स आ जाते हैं। तो इनके डिफरेंट जो अडॉप्टेशंस हैं, अडॉप्टिव बिहेवियर जो हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से वो किस तरह अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट अडॉप्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर क्या उसमें रेगुलेटरी का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। जी सबसे पहले बेटा हम लोग हाइड्रोफाइट्स की अगर बात करें तो हाइड्रोफाइट्स का जो हैबिटेट बेटा होगा, सबसे पहले हैबिटेट की बात की जाएगी। हैबिटेट जो है बेटा इसका, तो लिव इन हैबिटेट की हेडिंग देंगे आप लोग। हैबिटेट जो बेटा इनका होगा वो बेसिकली लिव इन, दे लिव इन फ्लडी इन्वायरमेंट, और ख़ास तौर पे कौन सा इन्वायरमेंट होगा, फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर। ये किसके अंदर है बेटा मौजूद, फ्रेश वाटर के अंदर ये मौजूद होंगे। दूसरे नंबर पे बेटा इनके अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म है, अब जाहिर बात है ये फ्रेश वाटर के अंदर है, उस फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी। तो इनके सेल के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर फ्लड ऑफ वाटर जो है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इनटेक करेगा, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, तो इनको ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, दे नीड टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपायरेशन। तो बेसिक मैकेनिज्म इसमें बेटा क्या होगा, बेसिक मैकेनिज्म इनमें क्या होगा, बेसिक मैकेनिज्म बेटा इसमें दे नीड टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालना है इन्होंने, किसके जरिए बेटा निकालना है इन्होंने, ट्रांसपायरेशन के जरिए, ट्रांसपायरेशन के जरिए, ट्रांसपायरेशन के जरिए निकालेंगे बाहर। अब अडॉप्टेशंस कौन कौन से इसमें आ जाएंगे बेटा, अडॉप्टेशंस की अगर हम लोग बात करें तो अडॉप्टेशंस बेटा कौन सी हैं इसमें, अब ऐसे जो प्लांट्स, उनके जो बेटा लीव्स होंगे खास तौर पे, वो भी ज़्यादा, उनका जो सरफेस एरिया होगा वो भी ज़्यादा होगा, लार्जर लीव्स। अब हम लोग अडॉप्टेशंस की तरफ आएंगे बेटा, दे हैव लार्जर लीव्स, लार्जर लीव्स है बेटा उनके। अब जाहिर बात है लार्जर लीव है तो उनका जो सरफेस एरिया होगा ट्रांसपायरेशन के लिए वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है लार्जर सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के लिए बेटा, ठीक है। तो लार्जर सरफेस एरिया है बेटा, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होंगे इनमें बेटा, ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो वाटर लॉस होना है लीफ की सरफेस है वो स्टोमेटा के जरिए होना है।
तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होंगे बेटा, इनमें ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होंगे बेटा, इनमें आर लार्जर, वो भी लार्जर होंगे, ज़्यादा होंगे। अब ये जो सारे के सारे और थिन, ये जो लार्जर लीव हैं उनके जो लेमिना होगा और इनकी जो थिकनेस होगी वो भी कम होगी। थिन लीव्स होंगे, थिन लीव्स होंगे बेटा, और उसमें क्यूटिकल की लेयर भी क्या होगी, वेरी थिन होगी, वेरी थिन क्यूटिकल। और ये सारे के सारे जो अडॉप्टेशंस होंगे ये क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन के रेट को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मोर एंड मोर वाटर को वो क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे। तो ऑल अडॉप्टेशन ये किसके लिए होंगी, फॉर मोर ट्रांसपायरेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके और उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो सके। नेक्स्ट वन बेटा, जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट का हैबिटेट कौन सा होगा, जीरोफाइट के हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है, ज़्यादातर डेजर्ट या टेरेस्ट्रियल जो रीजन होगा, टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट होगा वो वहाँ पे मौजूद होगा। दे लिव इन डेजर्ट, डेजर्ट या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये किस में बेटा रहते हैं, डेजर्ट या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब इसमें बेसिक मैकेनिज्म कौन सा होगा, बेसिक मैकेनिज्म इनमें क्या होगा बेटा, इनको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, दे नीड टू कंजर्व द वाटर, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर पहले ही पानी मौजूद नहीं है, तो बाहर कम मौजूद होगा, तो इनकी बॉडी में पानी कम है और जितना है उनको ज़रूरत पड़ेगी कि उनको कंजर्व किया जाए, उनको बचाया जाए, वाटर के लॉस से बचाया जाए। तो दे नीड टू कंजर्व द वाटर या प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, या इसको हम लोग दूसरे सेंस में क्या कह सकते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। या तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या कंजर्व वाटर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए बेटा डिफरेंट अडॉप्टेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं, अडॉप्टेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं। अब इनको ज़रूरत है बेटा कंजर्व करने की, तो ट्रांसपरेशन रेट भी ज़ाहिर बात है कम से कम ही रखेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट अडॉप्टेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं। तो उनमें बेटा अगर हम लोग बात करें पहली अडॉप्टेशन की, तो इनके जो बेटा लीव्स होते हैं, क्योंकि लीव के यहाँ पे हम लोग लार्जर लीव, तो इनके बेटा क्या होंगे, स्मॉलर लीव्स होंगे, हैविंग स्मॉलर लीव्स, स्मॉलर लीव्स होंगे। स्मॉलर लीव्स जो हैं उनकी जो सरफेस है वो भी थिक वैक्सी और क्यूटिकल इसमें मौजूद होती है, थिक वैक्सी और लेतरी क्यूटिकल मौजूद होगी लीफ के ऊपर। स्मॉलर लीव्स हैं तो बेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होंगे, कम होंगे, और जितने भी बेटा होंगे वो डिप्रेशन में मौजूद होंगे, लोअर साइड पे और डिप्रेशन में मौजूद होते हैं। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, और जितने भी बेटा होंगे वो प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट ऑन लोअर साइड ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, और डिप्रेशन में होंगे,
ठीक है। ऐसे स्टोमेटा के लिए हम लोग क्या टर्म बेटा यूज करते हैं, सनकन स्टोमेटा इनको कहा जाता है, सनकन स्टोमेटा। क्लियर जी। और इसके अलावा इनके अंदर बेटा खास तौर पे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं, शेड देयर लीव्स। जब लीफ ही गिर जाएगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और पानी जो है वो अंदर कंजर्व कर लिया जाएगा। शेड देयर लीव्स, देयर लीव्स, जब लीफ शेड कर दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी, तो इन प्लांट्स के जो बेटा स्टेम होते हैं वो एज ए फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन के तौर पे काम करेंगे। स्टेम एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टेम जो है बेटा वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करेगा। उसके अलावा इनके अंदर खास तौर पे इनके जो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, उनमें पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से इनके जो खास तौर पे स्टेम हो गए बेटा, लीव्स वगैरह हो गए, वो जूसी और वेटी रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। तो लास्ट में बेटा हम लोग लिखेंगे खास तौर पे स्टेम जो होता है, लीव्स जो होते हैं इनके, वो किसके तौर पे बेटा एक्ट करते हैं, वो सकुलेंट ऑर्गन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। क्लियर। सकुलेंट ऑर्गन का मैंने बता दिया कि ये थिक वैक्सी क्यूटिकल इसमें, और ये वेटी और जूसी होते हैं, पानी को कंजर्व करके रखते हैं और पैरेन्काइमा टिश्यू ही उनको स्टोर करके रखेंगे। तो ऐसे ऑर्गन्स को सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। एक और पॉइंट जो कि आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा वो याद रखना है, ऐसे जो खास तौर पे प्लांट्स बेटा होते हैं उनकी जो खास तौर पे बॉडी होती, पूरी बॉडी जो बेटा होती है उसके इर्द गिर्द बेटा होते हैं स्पाइंस, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, स्पाइंस मौजूद है। सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये एक लीव है, इस लीव के इर्द गिर्द भी स्पाइंस मौजूद हैं बेटा, ऐसे स्पाइंस मौजूद हैं, और इसके बॉडी के इर्द गिर्द भी ऐसे क्या है, स्पाइंस मौजूद हैं। स्पाइंस मतलब कांटेदार बॉडी इसकी है। क्लियर। अब होगा क्या बेटा, इसमें ये जो खास तौर पे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइंस बोलते हैं, इन स्पाइंस में भी क्या हो जाती है, स्टिल जो एयर है, ठंडी जो एयर है रात के टाइम खास तौर पे, वो बेटा क्या हो जाती है, इसमें ट्रैप हो जाती है। जब ये स्टिल एयर या कोल्ड एयर ट्रैप हो जाएगी, कोल्ड एयर जब ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, बाहर वाली साइड पे प्लांट को ऐसे लगेगा जैसे वाटर वेपर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो स्पाइंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नंबर ऑफ या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करने में बेटा। उसके बाद लास्ट वन, आखिरी जो बेटा इसकी क्लास है वो है मीजोफाइट। मीजोफाइट का बेटा हैबिटेट कौन सा होगा, मीजोफाइट का हैबिटेट जो है ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट, किस वजह से, मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी बेटा क्या होगी, मॉडरेट होगी। क्लियर। अच्छा, अब इनको बेसिक मैकेनिज्म क्या है इनका, बेसिक मैकेनिज्म की अगर बेटा बात करें, इसमें बेसिक मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिक मैकेनिज्म में इनके लिए दो सिचुएशंस हैं। अगर तो इनको
पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो दे नीड टू लॉस देयर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपायरेशन रेट वो ज़्यादा रखेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन होगी, स्ट्रिक्ट सप्लाई होगी वाटर की, तो दे नीड टू क्लोज द स्टोमेटा फॉर रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन रेट। तो ये दो तरह का इसमें ज़रूरत इनको होगी, नीड टू ओपन स्टोमेटा कब, in case of sufficient water supply। तो सफिशिएंट वाटर सप्लाई की सूरत में वो स्टोमेटा को ओपन रखेंगे और उसकी वजह से लॉस एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू द ओपन स्टोमेटा। उसके बाद दूसरी जो बेटा इनकी जरूरत होगी, नीड टू क्लोज स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा को वो क्लोज रखेंगे किस केस में बेटा, इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई अगर बेटा रिस्ट्रिक्ट है, कम है, तो उस वक्त उनको जरूरत होगी वो अपने स्टोमेटा को क्लोज रखें। स्टोमेटा को क्लोज क्यों रखना है, ताकि वो कंजर्व कर सके पानी को। दे नीड टू लॉस या दे नीड टू कंजर्व देयर वाटर। अडॉप्टेशन की क्या होगी, क्लोज रखने की वजह से ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा बेटा, और जैसे ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से लॉस ऑफ एक्सेस वाटर वो भी नहीं होगी, कंजर्व कर लिया जाएगा वाटर। तो ये थी बेटा कुछ अडॉप्टेशंस इनकी तीन तरह के प्लांट्स की, जिसमें हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट आ जाता है। इसका हैबिटेट क्या होता है, इसमें बेसिक मैकेनिज्म क्या है और इसके डिफरेंट अडॉप्टेशंस कौन सी हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।